हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, ए पार्ट दिया गया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक, आप कितने राइट एंगल्स बनाओगे इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो और क्लॉकवाइज टर्न करते हुए वेस्ट में आ जाएं तो आप कितने राइट एंगल्स बनाओगे, ये बताना है। तो ये 4 साइड्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इसमें जो है 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ ये सेकंड राइट एंगल, फिर ये यहाँ से यहाँ थर्ड राइट एंगल, और ये यहाँ से यहाँ 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल्स जो है इसमें फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये साउथ है, अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और क्लॉकवाइज टर्न करें, तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करें और वेस्ट की तरफ आएँ, तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ अगर हम आएँ क्लॉकवाइज टर्न करते हुए साउथ से, तो हम कितने राइट एंगल्स बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ ये 1 राइट एंगल है, तो हमारा आंसर होगा कि जब हम साउथ से क्लॉकवाइज टर्न करके वेस्ट पे आ रहे हैं तो हम 1 राइट एंगल बना रहे हैं। तो आंसर है 1 राइट एंगल। सो आंसर इज़ 1 राइट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट है, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब इसमें कहा गया कि अगर हम स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक किस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब हम इस तरह से उल्टी तरह से टर्न करें तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम नॉर्थ की तरफ स्टार्टिंग में फेस कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करें मतलब इस तरह से टर्न करें और ईस्ट की तरफ आ जाए, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हुए ईस्ट की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम कितने राइट एंगल्स बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ 1 राइट एंगल, फिर ये यहाँ से यहाँ सेकंड राइट एंगल, और यहाँ से यहाँ ये थर्ड राइट एंगल। तो हम 3 राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, हम 3 राइट एंगल्स बना रहे हैं। सो आंसर इज 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट सी पार्ट है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। कि अब अगर आप स्टार्टिंग में वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं और दोबारा से टर्न करते हुए वेस्ट पर ही आ जाएं तो कितने राइट एंगल्स बनाएंगे। तो देखिए, ये वेस्ट है। ठीक है, अब हम वेस्ट से टर्न करके दोबारा वेस्ट पर आएँ। अब अगर आप चाहें तो चाहे आप क्लॉकवाइज टर्न करें तो भी आप वेस्ट पर ही आ रहे हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करें तो भी कहाँ आ रहे हैं, वेस्ट पर ही आ रहे हैं। तो मैं वेस्ट से क्लॉकवाइज टर्न करते हुए अगर वेस्ट पर ही आ जाएं तो हम कितने राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 राइट एंगल, फिर ये सेकंड राइट एंगल, फिर यहाँ से यहाँ थर्ड राइट एंगल, यहाँ से यहाँ फोर्थ राइट एंगल। तो हम 4 राइट एंगल्स बना रहे हैं। सो आंसर इज़ 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट डी पार्ट है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। कि अब अगर आप स्टार्टिंग में साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और टर्न करते हुए नॉर्थ पे आ जाएं तो आप कितने राइट एंगल्स बनाओगे। तो ये साउथ है। ठीक है, अब साउथ से टर्न करते हुए नॉर्थ पे आ रहे हैं, तो ये साउथ से हमने टर्न करा और नॉर्थ पे आ जाएं हम, तो हम कितने राइट एंगल्स बना रहे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 राइट एंगल और यहाँ से यहाँ सेकेंड राइट एंगल। सो हम 2 राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो आंसर होगा 2 राइट एंगल्स। ये तो हमने क्लॉकवाइज टर्न करा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न करते तो भी हम कितने राइट एंगल्स बनाते, 2 ही राइट एंगल्स बनाते। यहाँ से यहाँ 1 राइट एंगल और यहाँ से यहाँ दूसरा राइट एंगल। ठीक है, सो आंसर इज़ 2 राइट एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर क्लॉक की आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई अगर 6 से स्टार्ट हो एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल और 1 राइट एंगल टर्न कर जाए तो वो कहाँ पर स्टॉप होगी, ये बताना है। तो देखिए, ये क्लॉक है, इस क्लॉक में 12 इक्वल पार्ट्स हैं, 12 to 1 1 पार्ट, 1 to 2 सेकंड पार्ट। तो इस तरह से इस क्लॉक में 12 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, और हर एक पार्ट में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे 12 to 1 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 1 to 2 30 डिग्री का एंगल। तो हर एक पार्ट में जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब क्लॉक जो है, क्लॉक की जो आवर हैंड है मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर है। ठीक है,
फिर अगर वो 6 से 7 आती है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि 6 से 7 वन पार्ट है। फिर 7 से 8 फिर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर 8 से 9 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्योंकि हर एक पार्ट में जो 30 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब वन राइट एंगल। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब अगर हम देखें तो 90 डिग्री में कितने पार्ट्स हैं, देखिए यहाँ से यहाँ वन पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ सेकंड पार्ट, फिर 8 से 9 थर्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स हैं। एक राइट एंगल में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो अब हम 6 से 3 स्टेप्स आगे चलेंगे। तो 6 से 3 स्टेप्स आगे अगर हम चलें तो 1 2 3 कहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं हम, 9 पर। तो ये जो आर हैंड है, मतलब ये जो घंटे वाली सुई है, कहाँ पर स्टॉप होगी, 9 पर स्टॉप होगी। सो आंसर इज इट विल स्टॉप एट 9। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। तो अब ये कहा गया कि अगर वो आर हैंड, वो जो घंटे वाली सुई है, 8 से स्टार्ट करती है और 2 राइट एंगल्स टर्न करती है, तो वो कहाँ पर स्टॉप होगी। तो देखिए अभी हमने देखा था फर्स्ट मतलब ए पार्ट में कि वन राइट एंगल में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब 2 राइट एंगल्स में कितने पार्ट्स होंगे, 3 + 3 = 6 पार्ट्स होंगे। तो अब हम क्लॉक में 8 से 6 स्टेप्स आगे चलेंगे, क्योंकि आर हैंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 से स्टार्ट हो रही है। तो 8 से 6 स्टेप्स आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 पर आए। सो आर हैंड विल स्टॉप एट 2। सो आंसर इज इट विल स्टॉप एट 2। नेक्स्ट सी पार्ट है, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। मतलब ये कहा गया है कि अगर वो 10 से स्टार्ट करती है, मतलब आर हैंड जो है 10 से स्टार्ट करे और 3 राइट एंगल्स टर्न कर जाए, तो कहाँ पर स्टॉप होगी। तो देखिए हमने देखा है कि 1 राइट एंगल्स में 3 पार्ट्स हैं। तो 3 राइट एंगल्स में कितने पार्ट होंगे, 3 × 3 = 9। 9 पार्ट्स होंगे। तो अब हम क्लॉक में 10 से 9 स्टेप्स आगे चलेंगे, क्योंकि आर हैंड 10 से स्टार्ट हो रही है, तो 10 से हम 9 स्टेप्स आगे चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम किस पर आए, 7 पर आए। सो जो आर हैंड वो कहाँ पर स्टॉप होगी, 7 पर स्टॉप होगी। सो इट विल स्टॉप एट 7। नेक्स्ट डी पार्ट है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अब कहा गया है कि अगर वो आर हैंड, मतलब कि जो घंटे वाली सुई है, वो 7 से स्टार्ट करे और टर्न्स हो 2 स्ट्रेट एंगल्स, और 2 स्ट्रेट एंगल टर्न हो जाए, तो वो कहाँ पर स्टॉप करेगी। तो देखिए 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, और 180 डिग्री में 2 राइट एंगल्स होते हैं। देखिए 90 + 90, तो 1 स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स होते हैं। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स में कितने राइट एंगल्स होंगे, 4 राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 राइट एंगल में 3 पार्ट्स हैं, तो 4 राइट एंगल्स में कितने पार्ट्स होंगे, 4 × 3 = 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 12 आया। तो 4 राइट एंगल में 12 पार्ट्स हैं। तो अब हम क्लॉक में 7 से 12 स्टेप्स आगे चलेंगे, क्योंकि आर हैंड 7 से स्टार्ट हो रही है। तो 7 से अब हम 12 स्टेप्स आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किस पर आए, 7 पर आए। तो जो आर हैंड है वो कहाँ पर स्टॉप होगी, 7 पर स्टॉप होगी। सो इट विल स्टॉप एट 7। इट विल स्टॉप एट 7, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।